तो टाइम कैप्सूल क्या है और उसे राम मंदिर के नीचे किस उद्देश्य से गाड़ा जा रहा है, यानी कि उसके ज़मीन में गाड़ने का मोटिव क्या है रियली में। तो फ्यूचर में जब कोई भी ये हिस्ट्री को देखना चाहेगा, यानी कि इतिहास को देखना चाहेगा, तो श्री राम जन्मभूमि यानी जहाँ पर श्री राम पैदा हुए थे उनकी जगह पर जो भी संघर्ष हुआ था वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए, उससे ये फैक्ट निकल कर आएंगे कि ये जो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है ये बिल्कुल ऑथराइज्ड है और ये पूरी परमिशन साथ बनाया गया था और इसका प्रूफ भी उसमें मिलेगा। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपल ने न्यूज़ एजेंसी ANI की से बातचीत के दौरान इस फैक्ट की पुष्टि की है, यानी कि उन्होंने इस बात का कंफर्मेशन किया और उनके अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे कि उन्होंने बताया उसके अनुसार राम मंदिर निर्माण के स्थल पर, यानी कि जहाँ पर भी राम मंदिर बनाया जा रहा है जिस ज़मीन पर, उस ज़मीन के लगभग 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये टाइम कैप्सूल और ज़मीन के अंदर दबा कर रखने के पीछे इसका क्या कारण होता है। तो राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए, यानी कि इस ज़मीन पर राम का जन्म हुआ था, तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए जितनी लंबी लड़ाइयाँ कोर्ट में लड़नी पड़ी हैं, और ऐसे में मंदिर के इतिहास को टाइम कैप्सूल के मीडियम से पहले नीचे दबा दिया जाएगा। यानी कि जितने भी प्रूफ आज तक कोर्ट में पेश किए गए हैं, जिनके बेसिस पर यह प्रूफ हो पाया है कि जो राम का भगवान का जन्म हुआ था वो इसी ज़मीन पर हुआ था, ये जो सभी प्रूफ हैं वो उस टाइम कैप्सूल के माध्यम से, यानी कि मीडियम से ज़मीन के अंदर डाल दिए जाएंगे। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन के लगभग 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखे जाने के बाद एक बार फिर से इसकी चर्चा होने लगी है कि इस टाइम कैप्सूल का मकसद क्या है। तो इसका मकसद ये होता है कि सालों बाद भी यदि कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो इससे जान सकता है। और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि टाइम कैप्सूल जो होता है वो रियली में होता क्या है और उसका काम क्या होता है और इसको ज़मीन के नीचे ही क्यों रखा जाता है और इसको बनाने में किस मेटल का यूज़ किया जाता है और अब से पहले किन किन जगहों पर ऐसे टाइम कैप्सूल्स रखे जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह पर टाइम कैप्सूल पहली बार रखा जा रहा है, और इससे पहले भी, क्योंकि जहाँ पर टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है उसके जैसे ही कई सारी जगह पर, अलग अलग जगहों पर टाइम कैप्सूल पहले भी रखे जा चुके हैं, जैसे कि लाल किला, कानपुर के IIT कॉलेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसमें इसे रखा जा चुका। और अब ऐतिहासिक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में भी टाइम कैप्सूल को रखा जा रहा है, और टाइम कैप्सूल का जो यूसेज हो रहा है वे हमारे देशों में सिर्फ नहीं होता है बल्कि ये फॉरेन में यूज़ किया जा रहा है। और ये यूज़ इसीलिए होता है जैसे कि हम लोग के देश में किया जा रहा है, किसी भी इंपॉर्टेंट प्लेस को डेनोट करने के लिए। अगर कोई भी हिस्टोरिक प्लेस है और अगर सरकार वहाँ की जो है वैसे दर्शाना चाहती कि जो हमारी ये प्लेस है ये बहुत ही पुरानी है, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उस जगह को इससे डेनोट कर देती है। और अगर वह फ्यूचर में कभी वह जगह जो है वहाँ की डिस्ट्रॉय भी हो जाती है तो टाइम कैप्सूल के मीडियम से जो फ्यूचर की जनरेशन अगर वहाँ पे आती हैं तो उन्हें पता लग पाएगा कि हिस्ट्री में कुछ हुआ था पहले, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पहले एग्जिस्ट करता था। तो यही इसका मेन वर्क होता है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार, यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो बात बताई गई है, राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाइयाँ कोर्ट में लड़नी पड़ी हैं उससे यह बात सामने आई है कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उसमें एक टाइम कैप्सूल बनाकर 200 फीट नीचे डाला जाएगा, जिससे कि यदि किसी तरह का विवाद भविष्य में हो तो इससे उसे सुलझाया जा सके। यानी कि अगर कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है और किसी प्रकार डिबेट अगर छिड़ जाता है किसी भी दो कम्युनिटीज़ के बीच, तो इसे प्रूफ को निकाल कर दिखाया जा सके सभी के सामने कि ये जो प्रूफ है ये रियल है और ये जो मंदिर है ये भी रियल है, क्योंकि इसको किसी भी गलत तरीके से नहीं बनाया गया है। और अब तक देश में लगभग आधा दर्जन जगहों पर इस तरह के टाइम कैप्सूल को पहले भी रखे जा चुके हैं। इसमें ऐतिहासिक रेड फोर्ट भी शामिल है और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे 32 फीट नीचे रखा हुआ था। और जो हमारी हिस्ट्री है वह ज़मीन के अंदर होगी, जो कि एक प्रूफ के फॉर्म में होगी, जिसकी वजह से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब भविष्य में कोई भी इतिहास को हमें देखना चाहेगा तो श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ साथ ये फैक्ट भी निकल कर आएंगे जिससे कि कोई भी विवाद जन्म नहीं लेगा। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपल ने न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान इस फैक्ट की पुष्टि की है, यानी कि उन्होंने इसे क्लियर बोल दिया है कि उनके अकॉर्डिंग जो राम मंदिर निर्माण स्थल है यहाँ पर जो भी ज़मीन है लगभग 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल को रखा ही जाएगा। तो टाइम कैप्सूल जो होता है वह रियली में होता क्या है, तो टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे कि एक विशिष्ट, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइप की मटेरियल को यूज़ करके बनाया जाता है। और टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में कैपेबल होता है, यानी कि वह किसी प्रकार का मौसम हो
बारिश हो, बहुत ही तेज़ धूप हो, वह जो टाइम कैप्सूल है उसमें ज़रा भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है किसी भी मौसम का। और उस ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है और काफ़ी गहराई में होने के बावजूद भी हज़ारों सालों तक ना तो वह उसे कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही वह सड़ता या गलता है। और 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल बरगोस में मिला था। ये एक कुछ समय पहले की बात है। यानी कि अगर हम बात करिए टाइम कैप्सूल क्या पहले भी रखे जाते थे, तो हमें जो एक अभी करंट में एक टाइम कैप्सूल मिला है जो कि बरगोस में था। तो 30 नवंबर 2017 में स्पेन के बरगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था और यह यीशु मसीह के मूर्ति के रूप में था। यानी कि जो यीशु होते हैं ना, जैनिस में के गॉड होते हैं, उनकी मूर्ति के फॉर्म में मिला हुआ था यह। तो मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें कि 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचना थी। यानी कि जो सभी इंफॉर्मेशन होती कल्चर के बारे में और वहाँ पर जो कुछ भी एग्जिस्ट करता था उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर थी एक पेपर के फॉर्म में। और फिलहाल इसे ही सबसे पुराना टाइम कैप्सूल आज तक माना जा रहा है। और इसके बाद फिलहाल ऐसा कोई भी टाइम कैप्सूल आज तक नहीं मिल पाया है। और टाइम कैप्सूल जो होता है वह उसे दफनाया ही क्यों जाता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो टाइम कैप्सूल को दफनाने का मकसद किसी भी समाज, किसी भी समय का या फिर किसी भी देश के इतिहास को सुरक्षित करना होता है और उसे एक अच्छी जगह पर रखना होता है। और यह एक तरह से भविष्य के लोगों के साथ एक सीधा कन्वर्सेशन होता है और इससे भविष्य की जो पीढ़ी होती है उसको किसी भी खास युग, यानी कि कोई समय था, एक इरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और कोई स्पेसिफिक टाइप का समाज था। यानी कि हमारा जो समाज है आज का वह अलग टाइप का है, फ्यूचर कुछ डिफरेंट होगा। तो जो हमारा फ्यूचर का होगा समय, वह हमारे पास्ट के समय को बताएगा। यानी कि जो फ्यूचर के लोग होंगे डायरेक्ट उनसे बातचीत हो पाएगी या फिर हमारी बात सीधे उन तक पहुंच। और अब आप शायद इस बारे में जानना चाहेंगे कि जो टाइम कैप्सूल होता है वह एग्जैक्टली किस मेटल से बना हुआ होता है। तो जो टाइम कैप्सूल होता है ना, ये कंटेनर की तरह होता है। यानी कि जो कंटेनर्स होते हैं वे बिल्कुल उनके ही शेप की तरह दिखाई देता है और जिससे कि एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के तांबे यानी कि कॉपर से बनाया जाता है। और इसकी लंबाई जो होती है वह करीब 3 फुट तक होती है। और इस कॉपर की एक जो विशेषता होती है, यानी कि एक इसकी स्पेसिफिकेशन है कि ये बहुत ही अजीब प्रकार का होता है। यानी कि नॉर्मल कॉपर नहीं होता है और ये जो कॉपर होता है ये सालों तक ख़राब नहीं होता है और सैकड़ों हज़ारों साल बाद भी इसे जब ज़मीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी फाइल्स जो होती हैं वे पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं। और टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में बहुत ही अच्छे से कैपेबल होता है। यानी कैसा भी मौसम हो, बरसात हो, धूप हो, बहुत ही तेज़ धूप हो या बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। और उसे ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है और काफ़ी गहराई में होने के बावजूद भी जो इसमें हज़ारों सालों तक जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है, ना ही टाइम कैप्सूल को भी कोई नुकसान होता है और ना ही वह सड़ता गलता है। यानी कि इसमें जंग तक नहीं लगता है। तो अब आप इससे ये बात क्लियरली समझ गए होंगे कि ये जो टाइम कैप्सूल चीज़ है ये कितनी ज़्यादा सिक्योर्ड चीज़ है। अगर हम किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अगर हम उसे फ्यूचर तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि अगर हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है या मानव सभ्यता है किसी भी कारणवश ख़त्म हो जाती है, इनकी डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी मानव सभ्यता, तो अगर फ्यूचर में अगर कोई भी मानव यहाँ पर जन्म लेता है या किसी भी प्रकार से डेवलप हो पाता है तो हमारी जो लिखी हुई लैंग्वेज है उसका यूज़ करके वह समझ सकेगा कि यहाँ पर भी पास्ट में, यानी कि जो बीत गया काल, उसमें पहले कोई यहाँ पर मानव रहते थे और वहाँ पर क्या क्या होता था, कैसा होता था, उन्होंने कैसी चीज़ें डेवलप की थी, या इस जगह पर यह कौन सी चीज़ हुआ करती थी जो कितनी इंपॉर्टेंट थी। और टाइम कैप्सूल को आईआईटी कानपुर में रखा गया है। यानी कि आईआईटी कानपुर ने भी अपने स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों के दौरान पिछले 50 साल के इतिहास को संजोकर, यानी कि उन्होंने 50 साल में जितनी भी रिसर्च की थी उस सभी रिसर्च को एक फाइल का फॉर्म में बनाकर या फिर बोले तो डॉक्यूमेंट बनाकर उन्होंने टाइम कैप्सूल में डाल दिया था। और उस टाइम कैप्सूल को निर्माण कराकर उन्होंने इसे ज़मीन के अंदर डाल दिया है। और इस टाइम कैप्सूल को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने फरवरी 2010 में, यानी कि 2010 में ज़मीन के नीचे रखा था। और इस टाइम कैप्सूल में आईआईटी ने अब तक जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है और वहाँ पर जितने भी टीचर्स थे और वहाँ की जो भी फैकल्टी थी उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उस टाइम कैप्सूल में रखी है। और वहाँ पर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल ही सुरक्षित है, यानी कि वहाँ पर कोई भी उसे नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि वो टाइम कैप्सूल में रखी है। और अगर कभी भी ये जो हमारी दुनिया है वह तबाह हो जाती है तो आईआईटी कानपुर का
जो इतिहास है वो सुरक्षित रहेगा। यानी कि अब तक उन्होंने जितनी भी रिसर्च की है, बहुत ही मेहनत करके, जितना भी उन्होंने रिसर्च करके जो कुछ भी अपना कंक्लूजन निकाला है और वहाँ पर जितना भी नॉलेज उन्होंने गेन किया है अपनी रिसर्च से, वो जो नॉलेज है वह दुनिया के लिए काम में आ सके। यानी कि जो नॉलेज है वह बर्बाद ना जाए। अगर ये दुनिया तब कभी तबाह हो जाती है तो डिस्ट्रॉय होने के बाद अगर कभी यहाँ भी नई स्पीसीज आती हैं या फिर नए ह्यूमंस आते हैं तो हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वह बर्बाद ना जाए और फ्यूचर में भी काम आ सके, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।